हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। गाइस 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस लगभग मुझे मिल चुके हैं। लेवल की बात की जाए तो कोई बदलाव नहीं है। अब से पहले जो शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए उसी लेवल के उसने क्वेश्चंस बनाए हैं इस बार भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर एनालिसिस की बात की जाए, क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए तो चलिए देखते हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ट्रेन से पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया ट्रेन की जो लेंथ है 150 मीटर है, ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितनी देर में पार करेगी। 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितनी देर में पार करेगी। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600 मीटर। अगर ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है तो दोनों की लंबाई को ऐड कर दो, डिस्टेंस मिल जाती है। क्योंकि यहां डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। यहां कुछ चीजें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। अगर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कुछ स्टैंडर्ड स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम टाइम्स यहीं से आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, स्पीड दी होगी। तो इनके रिजल्ट तो आप सीधे याद रखो, ये 50 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये 25 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और ये वाला 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये रिजल्ट कुछ ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो इनके लिए आप बार बार 5/18 या 18/5 की जो कैलकुलेशन है ना उसमें ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है, याद रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई 600, स्पीड है 25, तो बेटा कैलकुलेशन कितनी आ गई 12 सेकंड में। यानी कि जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन उसे कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है व्हेन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स इट्स टू कॉर्ड देन द कॉर्ड्स आर। सर्कल पे हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 2 क्वेश्चन मैंडेटरी बन रहे हैं। सर्कल पे ट्रायंगल से भी एक क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री से 3-3 क्वेश्चन के अप्रोक्स आ रहा है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया व्हेन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स इट्स कॉर्ड्स। बेटा डायमीटर 2 कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट तो तभी करता है जब ये परपेंडिकुलर हो। दूसरी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस यहां भी ये परपेंडिकुलर है और दोनों कॉर्ड डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर बना रही है, दैट मींस जो कॉर्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ऑप्शंस दे रखे थे, पैरेलल है कॉर्ड या परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड 30 डिग्री, इंक्लाइंड 60 डिग्री। जब ये डायमीटर के साथ दोनों ही परपेंडिकुलर, दैट मींस ये एक दूसरे के साथ कैसी है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 900 रुपए की राशि, 900 रुपए को 3 पार्ट में इस तरह बांटा गया, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट इस तरह बांटा गया कि एक फिक्स टाइम के बाद, क्वेश्चन में वैसे दिया 1 साल दिया है कि 1 साल के बाद इनका जो SI है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 1 साल की जगह वो अगले शिफ्ट में 2 साल 3 साल कितना भी दे सकता है। उस केस में इसके अगर मैं 3 पार्ट करूं तो 3 पार्ट का जो रेशो आएगा 1 सेकेंड एंड थर्ड रेशो बनता है बेटा R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 एंड T3। ठीक है, यहां पे अगर बात की जाए तो टाइम तो यहां पे कॉमन है। जब टाइम कॉमन है तो रेशो में वो चीज तो हट जाएगी क्योंकि मल्टीपल में। रेट दे रखा था 3%, 4% और 6%। 3%, 4% और 6%। अब सारा का सारा जो रेट है वो तो रेसिप्रोकल में उल्टा करके लिखो बेटा, 1/3, 1/4, 1/6। कैलकुलेशन कर लो बेटा, LCM 12 आया, 3 से 4 पे, 4 से 3 पे, 6 से 2 पे, कैंसिल हो गया। तो जो भी 900 रुपए हैं उसके 3 पार्ट बने। फर्स्ट पार्ट 4 पार्ट के बराबर, दूसरा 3 और तीसरा 2, टोटल कितने बन रहे 9 पार्ट 900 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 100 आ गई। आपसे कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में, अगर पहला पार्ट पूछेगा तो पहला पार्ट कितना हो गया 400, दूसरा पार्ट 300 और तीसरा पार्ट 200। और अगर टाइम तीनों का अलग अलग होगा तो कैंसिल नहीं करना है, इस तरह से ये यहां पे इंक्लूड रहेगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में रेट सेम दे दे और टाइम डिफरेंट दे दे। ओके बच्चों,
एक क्वेश्चन बना है सीधा का सीधा लीनियर इक्वेशन पे है, नहीं डिविजिबिलिटी पे है। बोला गया है 7a स्क्वायर प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई। ऑप्शन दिए 7, 14, 21 और 28, इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर बाई हिट एंड ट्रायल भी करना चाहो तो एक ही स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो। 0 तो ले नहीं सकते, 0 लेने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां पे देखा कि 7 दोनों में कॉमन है तो 7 टिक कर दिया होगा। कुछ अब यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता, बट इजी बेटा। आप एक ही ना छोटी से छोटी एक इंटीजर वैल्यू रखो। अगर मैं यहां पे 1 रख दूं, एक ही वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो यहां ये कितना बना 7 + 7, तो ये कितना बन जाएगा 14 बनेगा। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो मुझे कितनी मिल रही है, 14 मिल रही है। और अगर मैं यहां एक ही वैल्यू 2 रख दूं, एक ही वैल्यू 2 रखने पे बेटा ये कितना बना 28 बना, ये 28 बना, और 2 रखने पे कितना बन गया 14 बन गया, तो कितना बन गया 42। अगर हम देखें 1 रखने पे 14 बन रहा है, 2 रखने पे 42 बन रहा है, तो अल्टीमेटली अगर मैं 2 भी रखा हूं तो 42 इससे तो डिवाइड होगा नहीं, इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 14 बना तो 14 से डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कम, हमने 1 रख ले तो हमें क्या मिल रहा है, कम से कम 14 मिल रहा है। दैट मीन्स ये अल्टीमेटली 14 से तो डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी वैल्यू हो जाए, एक ही कोई भी वैल्यू रखेंगे, 2 रखा तो 42 आया, 3 रखेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 14 का मल्टीपल ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप फैक्ट्स पे चलेंगे तो फैक्ट्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं, और इवन नंबर सिस्टम में तो बहुत ही सारे फैक्ट्स हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहे तो आप इस तरह की छोटी वैल्यूज रख सकते हो। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ट्रायंगल से एक क्वेश्चन दिया है, बोला एक ट्रायंगल ABC इस तरह से है, ABCDE कुछ इस तरह से है। रेशो दिया है एंगल A, एंगल B और एंगल C का, एंगल A, एंगल B और एंगल C का 3:2:1, और कहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। AC परपेंडिकुलर है CD पे, तो पूछ लिया ये एंगल DCE कितना होगा, एंगल DCE कितना होगा। प्यारे बच्चों ABC तो एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं। टोटल सम बेटा कितना बन रहा है 6, किसके बराबर है 180। 6 पार्ट 180 के बराबर है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 30 दिया, ये 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री, और C की वैल्यू ये हो गया 30, ये 90 है, 120 बना, तो ये वाला जो एंगल होगा कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन बना और निहायत ही शरीफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिन का काम पूरा किया और बाकी काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन का काम छोड़ दिया भाई, 15 दिन का काम छोड़ दिया। बी को बुलाया गया और इसे वो कंप्लीट करता है। कितने दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। बी को बुलाया गया, उसने बाकी बचा काम 15 दिन में किया। तो बेटा बचे हुए काम को तो ए भी 15 में करता और बी भी 15 में करता। दैट मीन्स यहां पे दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, अकेला काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। और अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो बता दो बेटा, जब दोनों की एफिशिएंसी 1:1 है तो बेटा एक काम करते हुए 20 दिन में 20 काम करेगा और दोनों मिलकर 2 काम करेंगे, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन पूछा गया, 4a² + b² की वैल्यू दे रखी है 20, ab की वैल्यू दे रखी है 4, और आपसे पूछ लिया ट्वाइस ऑफ a + b की वैल्यू क्या होगी।
अब यहां अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह का आपको एक पैटर्न मिलेगा। बट यहाँ पे जो कंडीशंस दे रखी है ना वो इतनी आसान दे रखी है कि पैटर्न में आपको आइडेंटिटी में जाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इससे अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो आपको आइडेंटिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। रख के देखो, 2 की वैल्यू रखी तो 2 दूनी 4 चौक 16 बना, 2 का स्क्वायर 4, इक्वेशन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। तो बेटा 2 रख दो तो ये कितना बना 4 प्लस 2 6, कितना रिजल्ट आएगा 6 रिजल्ट इसका आ रहा है। ऐसी क्वेश्चंस बन रही है तो ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चंस बन रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मेंस में भी पूछा जा चुका है अब तक सीजीएल के, और एसएससी कई बार इसे रिपीट कर चुका है। वहां पे डायग्राम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है। कह रहा है कि एक कॉर्ड है ए बी जो कि पॉइंट सी तक आगे बढ़ाने पर डायमीटर पे मिल रही है। ठीक है, डायमीटर के पॉइंट दे दिए होंगे कुछ ना कुछ, मैंने कह दिया चलो एम और एन है। कंडीशन कुछ इस तरह से दी है कि ओ बी और बीसी की लेंथ बराबर है, और अगर ये एंगल एक्स है तो यहां पे जो एंगल वाई बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल वाई की वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है ना तो बच्चों को ये आंसर भी याद हो गया होगा, एक्स का ट्रिपल वाई होगा। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स हो जाएगा। 2 एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ओ भी रेडियस है तो ओ ए भी तो रेडियस है। जब ये एंगल 2x है तो ये भी एंगल 2x हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल अगर x, ये एंगल अगर 2x तो एक्सटीरियर एंगल क्या 3x नहीं हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ सी ए में ये एक्सटीरियर एंगल ही तो बन रहा है भाई, तो x प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2x 3x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। यानी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है, 3x के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन दिया, साइन a माइनस बी की वैल्यू दी है हाफ, कॉस a प्लस बी की वैल्यू दी है 0, और पूछ लिया b की वैल्यू कितनी होगी। बेटा साइन 1 हाफ कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, दैट मींस a माइनस बी की वैल्यू 30 हो गई। और कॉस 0 कितने पे होता है, 90 पे होता है। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 30, a माइनस बी की वैल्यू 90। इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू 30 है, a प्लस बी की वैल्यू 90 है। दोनों को जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ a 120 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 60। लेकिन आपसे a नहीं b पूछा है। बेटा 60 में से a माइनस बी की वैल्यू कितनी 30, तो 60 में से 30 घटा देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, ट्रिगो पे एक क्वेश्चन और पूछा गया, 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे ट्रिगो पे। क्वेश्चन है इफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा बराबर है 1 के। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा। वैसे तो रिजल्ट याद हो गए बच्चों को, बट फिर भी अगर किया जाए क्वेश्चन को तो कॉस स्क्वायर को इधर लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा दे तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा की। तो जहां पे साइन थीटा है वहां उसकी जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसकी जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है कि किसी आर्टिकल को बेचने पर, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया, किसी आर्टिकल को बेचने पर एसपी का 1/5, एसपी का 1/5 ऑफ एसपी प्रॉफिट दिया है, 1/5 ऑफ एसपी प्रॉफिट दिया है। ठीक है बेटा, जब कैलकुलेशन एसपी पर हो रही है तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है ना वो एसपी होगी। 5 रुपए का बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस उसने खरीदा कितने का होगा, 4 रुपए का खरीदा होगा। और जो गेन परसेंट है या ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। पूछा गया है कि
गेन परसेंट कितना होगा बेटा? 1 रुपए का प्रॉफिट है 4 पर, तो 1/4 किसके बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर। तो यहां पे जो गेन परसेंट है वो कितना होगा? 25% के बराबर। ठीक है बच्चों, चलो और भी क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री पे, और कोसेक थीटा की वैल्यू दी है x² प्लस y² x² माइनस y²। आपसे क्वेश्चन कह दिया tan थीटा की वैल्यू निकालो। बेटा आपको पता होना चाहिए, ये भी ना एक स्पेशल ट्रिपलेट बनाता है। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे जो बेस की वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के डिफरेंस का रूट करेंगे तो ये 2xy आएगा। बट आप याद रखिए एक तरह का ना स्पेशल ट्रिपलेट है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम्स में अपीयर हुआ है। tan थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस x² माइनस y² अपॉन 2xy। ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बोला गया 3 नंबर्स का रेशो दिया है 2:3:5 और इनका एलसीएम दिया है 1800। पूछ लिया सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा बेटा? अगर 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर्स का रेशो हमेशा को प्राइम में होता है। ये एक स्पेशल केस है। 3 नंबर्स का रेशो भी अगर को प्राइम में है तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 5 × 15 = 30, इसे अगर हम h से मल्टीप्लाई करें, दैट मींस HCF से मल्टीप्लाई करें तो सीधा LCM मिलता है। तो यहां से h की वैल्यू मिल चुकी है प्यारे बच्चों, कितना? h की वैल्यू मिल चुकी है 60। और किसी भी रेशो में नंबर्स का अगर रेशो है उसमें सीधा HCF मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आ जाएगा। तो बेटा HCF मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर कितना होगा? 180। नंबर कितना हो जाएगा? 180। ये क्वेश्चन है, ये स्पेशल है, ये तभी एप्लीकेबल है अगर तीनों के तीनों नंबर्स का रेशो को प्राइम है। एग्जाम में को प्राइम पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहां है एक स्क्वायर का एरिया? एक स्क्वायर का एरिया 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। डायगोनल की लेंथ पूछ ली है। डायगोनल की लेंथ के अकॉर्डिंग बेटा एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ डी स्क्वायर। किसके बराबर है? 7200। तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 144 डबल। तो यहां से डी रूट कर दीजिए, किसके बराबर आ जाएगा? 44 किसका रूट होता है? 12 का। तो जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर क्या? स्क्वायर के एरिया के बराबर, ठीक है बच्चों। जो ये मेंसुरेशन पे बना हुआ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू दी है 8 एज वेल एज ए बी की वैल्यू दी है 12 और क्वेश्चन पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है। इस आइडेंटिटी पर हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। फॉर्चुनेटली यहां पर जो वैल्यू हो इतनी आसान है। ऐसे 2 नंबर छांटो जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट 12 हो। तो क्या हम कह सकते हैं 6 + 2 ये सेटिस्फाई हो गया, 6 × 2 ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8, तो सम कितना आ जाएगा बेटा? 224। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, इतना आसान आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आर्टिकल है किसी एमपी है किसी आर्टिकल का 800 रुपए, डिस्काउंट अगर 20% दिया जाए तो प्रॉफिट फिर भी 25% का हो रहा है। एमपी दिया है और आपसे सीपी पूछ लिया, एमपी दिया है और आपसे सीपी पूछ लिया। तो बेटा एमपी और सीपी के बीच रिलेशन डायरेक्ट याद रखो, डिस्काउंट घटा दो तो सीपी मिल जाएगा। 100 में से डिस्काउंट घटा है तो सीपी कितना? 80 और प्रॉफिट जोड़ दो तो एमपी मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा, ठीक है। रेशो की बात करें तो 16:25, 16:25 आपको एमपी दिया। मुझे ये 100 का मल्टीपल दिख रहा है तो इसे 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसे भी 4 से किया तो 64। तो सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन कितना है? 64:100। आपको एमपी दिया है, दैट मींस 100 की वैल्यू बराबर है 800 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 512। 64 × 8 कितना होता है? 512। तो आपसे सीपी पूछा तो कितना हो गया? 512, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन पूछा, कहा गया
कि किसी कंपनी में काम करने वाले मेल और फीमेल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 600 है, एवरेज एज मेल की 42 साल है, फीमेल की 41 साल है, जबकि ओवरऑल एवरेज 41 साल 9 महीने हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फीमेल की स्ट्रेंथ कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है। बेटा डायगोनल डिफरेंस 9 महीने, डायगोनल डिफरेंस 3 महीने, तो रेशो कितना आया 3:1। टोटल कितने पार्ट बने 4 पार्ट बराबर है 600 मल्टीपल ऑफ 150। अगर फीमेल पूछा गया है क्वेश्चन में तो फीमेल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी 150, और अगर मेल पूछा गया होगा तो मेल कितना हो जाएगा 450। मेल कितना हो जाएगा 450। ठीक है। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है 4 और आपसे पूछ लिया x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं दैट मींस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करूं तो आपको करना क्या होता है, जो भी राइट हैंड साइड दिया है ना उसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो। स्क्वायर किया 16, 2 घटाया तो 14। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पावर 4 मिलेगी। तो वही तरीका यहां भी करना है। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 196 माइनस 2। रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों 196 माइनस 2 194। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 194 होगा। तो लगभग शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए अगर उन पे गौर फरमाई जाए तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो परेशानी में डाल सकता है, आपके माथे पे सलवटे ला दे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो जिन भी बच्चों का अगली शिफ्ट में कुछ एग्जाम्स हैं उनके लिए प्यारे बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये चीजें आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं अगले एनालिसिस में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।